आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, यानी दूसरा राजनीतिक विचारक का दूसरा है अरिस्टोटले या फिर अरस्तु भी कह सकते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान अगर आप इसको क्रम अनुसार पढ़िए तो बड़ी मज़ा है इसमें। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको बोरिंग होगा ही नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने लगेंगे तब बहुत मज़ेदार विषय है। हमने राजनीतिक विचारक में एक चीज़ यह है, अगर इसका जो सिलेबस उसके क्रम के अनुसार आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके हर एक चैप्टर जो है एक दूसरे पे आधारित है। तो हमने प्लेटो पढ़ा था, तो उस प्लेटो में मैंने बोला था, आपको बताया था कि प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरिस्टोटले, यानी जो यह हैं इनके गुरु हैं। प्लेटो कौन है? अरस्तु के गुरु हैं। इनका जन्म की अगर बात करें तो 384 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 322 ईसा पूर्व। एक चीज और इनके जन्म के बारे में, बहुत से ऐसे भाई बंधु होंगे जिनको लग रहा होगा कि अरस्तु जो कि एथेंस के थे तो यह एथेंस के नहीं थे। लेकिन अगर पूछा जाए अगर दोनों थे, क्या एथेंस में दोनों का जन्म हुआ था? तो यह नहीं है। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था, प्लेटो का एकेडमी एथेंस में था, जो भी चीज़ें थी प्लेटो का हमने पढ़े था पूरा एथेंस पर डिपेंड था। लेकिन अरिस्टोटले जो हैं, अरस्तु जो हैं, यह एथेंस के नहीं थे, यह यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान। मैसिडोनिया। एक यूनान था, यूनान के ही शहर एथेंस है और यूनान के ही शहर मैसिडोनिया है। जब हम आपको प्लेटो पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि ग्रीस था, ग्रीस के ही दो शहर थे, स्पार्टा और एथेंस, जिसमें युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे एथेंस आया है, तो एथेंस में आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा भारत है, तो भारत को इंडिया भी हम कहते हैं। अगर हिंदी की बुक आप उठाएंगे तो उसमें अधिकतर आपको भारत लिखा हुआ मिलेगा, कहानियों में भारत लिखा हुआ मिलेगा। और वही इंग्लिश की जब स्टोरी आप देखेंगे तो उसमें इंडियन मिलता है, इंडिया मिलता है। दोनों एक ही देश की बात कर रहे हैं। तो या कहीं यूनान बोले या ग्रीस बोले तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ हैं। जो ग्रीस है उसका प्राचीन नाम है, ठीक है, ग्रीस प्राचीनतम नाम उसका है, प्राचीन नाम है। अब यूनान जो यह है, इसका जो उत्तर भाग है, उत्तर भाग में है मैसिडोनिया, और जो दक्षिण भाग है वहां पे थे एथेंस, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था अरस्तु का? तो यूनान में मैसिडोनिया स्थान पे हुआ था। हमने एक क्यों बताया जानते हैं? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या यूनान के प्लेटो, कोई जरूरी नहीं कि आपको यूजीसी नेट में ही पूछे, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे स्टूडेंट्स पूछता है या फिर किसी और एग्जाम में कि क्या एथेंस के प्लेटो और अरस्तु थे, तो नहीं। लेकिन अगर यूनान या ग्रीस पूछता है तो दोनों थे। इसलिए समझना जरूरी है कि एथेंस कहाँ है, मैसिडोनिया कहाँ है, दोनों किसके अधीन थे, किस राज्य में, क्या किस देश में थे, ठीक। यह हो गया। एक चीज़ और थी, देखिए, आते हैं अभी थोड़ा सा इस पर, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, मजा आएगा। यह जो प्लेटो थे, प्लेटो अपने जीवन में जो कुछ भी किए, जो भी रचनाएं की दिए, या फिर जो भी ग्रंथ दिए, या फिर जो भी चीज़ें यह बोलते थे, वह कहते थे हमारे गुरु सुकरात, उन्होंने ऐसा कहा है, वो ऐसे कहते थे। यानी इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी कहा अपने गुरु को ऊपर रखा,
अपने से ऊपर अपने गुरु को रखा, अपने गुरु वाली किए। यानी इनके सुकरात जो इनके गुरु थे जो बोलते थे वो इनके लिए सही था। लेकिन यहाँ पे जो अरस्तु अरिस्टोटले है यह विपरीत है। प्लेटो ने जितनी भी विचारधाराएं बोली, जितनी भी बातें बोली, अरस्तु अरिस्टोटले उसके विपरीत बोले। यानी अगर बोला जाए तो जो प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक था उसके अपने शिष्य अरस्तु ही थे। प्लेटो ने अपनी जो अकादमी खोली थी यह पश्चात जगत की पहली ही विश्वविद्यालय थी और सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी, हमने आपको बताया था। 30 वर्ष के आयु में अरिस्टोटले यहाँ पे आते हैं शिक्षा के लिए, 30 वर्ष की आयु में। प्लेटो अरस्तु से बहुत प्रभावित हुए। अरस्तु को प्लेटो इतना प्रभावित थे कि प्लेटो अरस्तु को अपने अकादमी का मस्तिष्क कहते थे। जो इनका अकादमी था, जो इनका विद्यालय था, प्लेटो अपने अकादमी का, अपने विद्यालय का इसको अरस्तु को मस्तिष्क कहते थे कि हमारे अकादमी जो है उसका मस्तिष्क है अरस्तु। अब देखिए जैसे आपके क्लास में या फिर कहीं भी जब होता है कि जब दो लोग एक लेवल के हो, दोनों जैसे होता है, अगर आप क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों तेज हैं पढ़ने में, दोनों अच्छे हैं, तो आप जब भी देखेंगे उनकी विचारधाराएं मिलती नहीं हैं, वो आपस में हमेशा टकराते रहते हैं। वो बोलेगा ऐसे तो बोलेगा ऐसे। अब यहाँ पे हुआ यह कि दोनों ही ज्ञानी थे, तो दोनों में विचारों का हुआ टकराव। अब हम थोड़ा से और इनके परिचय पे आते हैं। इनके जो पिता थे वह एक राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य। यह जो मैसेडोनिया था, मैसेडोनिया के राजा थे राजा एमिनतास तृतीया। राजा एमिनतास तृतीया। आगे जब आपको बताएंगे, यह भी सुन लीजिए, यह सिकंदर के परदादा थे, पितामह। कौन थे? राजा एमिनतास तृतीया सिकंदर के पितामह थे। तो मैसेडोनिया में अरस्तु के जो पिता थे वह क्या थे? वैद्य थे, मतलब चिकित्सक थे, एक तरह समझ सकते हैं। विचारधाराओं की अगर हम बात करें इनकी, तो अरस्तु की विचारधारा थी यथार्थवादी और इनके गुरु की विचारधारा थी आदर्शवादी। हमने आपको बताया कि प्लेटो अपने गुरु के पूरे समर्थन किए थे, लेकिन यह जो अरिस्टोटले थे अपने गुरु का विरोधी किए थे। तो इनके विचारधारा के विपरीत इनकी विचारधारा थी। जैसे हमने बताया था प्लेटो में कि आपको कि प्लेटो का आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते, तो उनका विचारधारा ही आदर्श था, आदर्शवादी थे। लेकिन इनके छात्र जो हैं अरस्तु, वो क्या हैं? यथार्थवादी। आदर्शवादी का मतलब हुआ क्या? आदर्शवादी कहता है कि
जो चीज़ें जैसा होनी चाहिए वैसा उसको मानो, वैसा उसको समझो। यथार्थवादी कहता है कि नहीं, जो चीजें जैसा है वैसा उसको समझो, वैसा मानो। मतलब आप कल्पना किए ऐसा होना चाहिए कि आपकी बीवी आप चाहे तो आपको खाना दे, अच्छे से आपके तौलियाँ रखे, आपके जूते रखे, आपके जो भी चीज़ें उनको अच्छे से रखे। आप उसे कुछ कहे, कुछ डांटे, कुछ बोले, वो कुछ बोले ना, एकदम सीधी रहे, आपके हर बात को माने, हमेशा मुस्कुराए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे। ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा कल्पना करते हैं। यथार्थवादी बोलता है कि नहीं, जैसा है वैसा समझो। भाई आपकी बीवी भी तो इंसान है, क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? जरूरी है वो हमेशा मुस्कुराए, हर बात में आपके हाँ में हाँ करे? तो ये कल्पनावादी है। आदर्शवादी का मतलब कल्पनावादी की तरह समझ लीजिए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा विश्वास करो, वैसा आप मानो। लेकिन ऐसे ये बोल दे, यथार्थवादी विचारधारा का मतलब है कि जो जैसा है वैसा उसको समझो, मानो। ठीक। तो आपसे पूछता है कि प्लेटो का विचारधारा क्या था, तो आदर्शवादी विचारधारा के थे। अरस्तु किस विचारधारा के थे, तो यथार्थवादी विचारधारा के। दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी मजा आएगा, समझ अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि आप प्लेटो को समझ चुके हैं। जब प्लेटो से इनका कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपका एक पल्ला सही है, दूसरा का पल्ला इसी के अनुसार आपको मेंटेन करना है। जहां तक इन दोनों में विचारधाराएं में टकराव है तहां तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो चीज़ इनकी और अलग से उसको हम समझेंगे। ठीक। अब एक चीज़ इसमें और है, क्या है? प्लेटो को हमने बताया था कि आदर्शवादी थे। ठीक। दर्शन, राजनीतिक, दर्शन शास्त्र के पिता थे, राजनीतिक दर्शन शास्त्र के जनक थे। और अरिस्टोटले अरस्तु को राजनीतिक का पिता कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र का। पॉलिटिकल साइंस फादर। पॉलिटिकल साइंस का फादर आपसे पूछा कि कौन है, पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन थे, राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो वह है अरस्तु। और दर्शन शास्त्र राजनीति के पिता कौन है, तो वह है प्लेटो। दोनों में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर दर्शन लगा के पूछता है कि दर्शन शास्त्र या फिर राजनीतिक दर्शन के पिता कौन थे, राजनीतिक दर्शन के जनक कौन थे, प्लेटो। और राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन थे, राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन थे, तो अरिस्टोटल, अरस्तु। अब आपको समझ में आएगा या फिर आपके अंदर विचार एक आ रहा है कि अरस्तु से पहले तो राजनीतिक विज्ञान था, हम तो राजनीतिक विज्ञान प्लेटो से ही समझ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं, प्लेटो के ही समय राजनीतिक की बातें आ रही हैं, प्लेटो के ही समय लोकतंत्र चल रहा था, तो फिर अरिस्टोटले कैसे हो गए? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन होनी चाहिए। तो जो राजनीतिक विज्ञान जो पहले था, जो राजनीतिक था, वह राजनीतिक जैसे कोई चीजें हैं वह मिक्स है। जैसे आपने नमकीन लिया है, अगर आप खाए होंगे तो देखेंगे उसमें सभी कई प्रकार के मिला के बनता है, लेकिन जो उसको अलग अलग कर दिए तो नमकीन में एक होता है दालमोड़ जैसा, मानी मटर या बादाम जो भी होंगे उसके दाने होते हैं, उसको हम दालमोड़ बोलते हैं। अगर उसको आप अलग कर दिए, उसमें से एक जगह हो गया, तो अभी तक तो ये कोई किया नहीं था,
किसी को पता ही नहीं था कि दाल मोठ क्या होता है। आपने एक अलग चीज़ बना दिया और इसका नाम क्या दे दिया, दाल मोठ है। नमकीन से आपने क्या बना दिया, दाल मोठ बना दिया। तो इस दाल मोठ का क्रेडिट तो आपको जाएगा, है तो ये भी नमकीन, लेकिन इससे अलग हो गया। उसी प्रकार जो हमारा राजनीतिक था उसमें सामाजिक शास्त्र था, सामाजिक विज्ञान था, एक तरह समझ लीजिए समाज शास्त्र था। समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान क्या कहेंगे, उसे हम समाज शास्त्र कहेंगे। समाज शास्त्र था, दर्शन शास्त्र था, मनोविज्ञान था, सब क्या था, मिक्स थे। लेकिन जब अरस्तु आते हैं तो उसको क्या करते हैं, पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं। यानी राजनीतिक को इन्होंने अलग करके एक क्रमबद्ध तरीके से किया, क्रमबद्ध किया। इसलिए इनको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान का पिता, क्योंकि राजनीतिक में सभी मिक्स थे। राजनीतिक में दर्शन भी था, समाज भी था, मनोविज्ञान भी था, सब क्या थे, एक ही में थे। लेकिन सबको पृथक किया, सभी को अलग किया। और यहाँ तक कि जितने को इन्होंने अलग किया सबके बारे में भी अलग अलग तरीके से लिखा इन्होंने ग्रंथ, सिर्फ पृथक नहीं किया। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको अरस्तु मिलते होंगे, चाहे जीव विज्ञान पढ़ते होंगे, बॉटनी पढ़ते होंगे, मनोविज्ञान पढ़ते होंगे, शिक्षा शास्त्र पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं आपको अरस्तु मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने सभी विषय को पृथक किया था, अलग किया था। थोड़ा सा एक चीज इसमें और समझ लीजिए, एक चीज छूट गया है। यह जो एथेंस था, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे लोकतंत्र चल रहा था। क्या चल रहा था, लोकतंत्र था। कल के वीडियो में हमने जो कल के क्लासेस में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या चल रहा था, लोकतंत्र था। लेकिन मैसिडोनिया जो थी यहाँ पे राजशाही था। क्या चल रहा था, राजशाही चल रहा था। दोनों सोच लीजिए, दोनों यूनान के ही हैं, लेकिन दोनों पे अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे लोकतंत्र का शासन है, यहाँ पे राजशाही शासन चल रहा है। इनके शिष्य हैं। अभी देखिए, हम जो अरस्तु है, थोड़ा सा इसके बेसिक चीजें, जो जीवन चीजें, इसको समझ लेंगे तो उसके आगे समझने में मजा आता है, अच्छा लगता है। अगर आप सोचिए कि इसको हम सिर्फ हटा के डायरेक्ट चीजें करेंगे तो एक तरह से पढ़ा तो आप लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा और मजा नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ को, किसी के बारे में अगर हमें जानना है या फिर किसी को भी जानना है तो पहले उसके बारे में जानो, उसके बाद उसकी विचारधाराओं को जानो, तो उसका एक अलग ही मजा है। तो इसको अब हम पढ़ते हैं कि इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य थे सिकंदर, जिसको आप विश्व विजेता कहते हैं, जिसने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया था। कौन था, सिकंदर। सिकंदर सिकंदर को हमने बताया था कि इसके पिता का मैसिडोनिया में राज चल रहा था। इसके पिता क्या थे, फिनिक्स। पिता का नाम सिकंदर का क्या था, फिनिक्स। और इसके पितामह का मैसिडोनिया में राज था। कब, जब अरस्तु के पिता वहाँ पे वैद्य थे। उसके बाद इसके पिता का राज शासक है फिनिक्स का। फिनिक्स अरिस्टोटल को बुलाते हैं, अरिस्टोटले को, और बोलते हैं कि सिकंदर को शिक्षा के लिए। तो सिकंदर 3 वर्ष तक अरस्तु से शिक्षा लेता है। जो यहाँ सिकंदर के बारे में आपको बता दें, 353-323। सिकंदर का जन्म 356 में हुआ था, मृत्यु 323 में हुआ था। हम क्यों बताएं, इसको जानते हैं? क्योंकि इसके मृत्यु से रिलेटेड थोड़ा सा इनके जीवन में एक चीज़ें होंगी, इसलिए पहले अभी को बता दे रहे हैं कि सिकंदर का जन्म 356 में हुआ था ईसा पूर्व, और मृत्यु 323 में हुआ था।
ये थोड़ा सा आपको एक मिक्स हो गया है, इससे कोई अब चिंता मत करिए, आपको अच्छे से फिर से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। अभी आज का जो चीज़ें हमारी चल रही हैं उसको केवल आपको समझाने का है। कल से जो वीडियो फिर से आएगी तो उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहला आज तो केवल इंट्रो के तौर पे चल रहा है, यानी आपको केवल एक तरह से लेक्चर टाइप है। कल से अच्छे से लिखा के पढ़ाएंगे, तो आज केवल आपको समझना है, ठीक है। तो सिकंदर 323 में इसकी मृत्यु हुई थी, 356 में जन्म हुआ था सिकंदर का। सिकंदर के पिता क्या थे? फिनिक्स थे। फिनिक्स का शासन कहाँ पे था? मैसिडोनिया के राजा थे। इनके जो पिता थे वह थे नीमा खान। नीमा खान, और नीमा खान के नाम से ही अपने पुत्र का भी इन्होंने नाम रखा था। नीमा खान, अगर पूछा जाए कि अरस्तु के पुत्र का क्या नाम था तो नीमा खान ही नाम था। सॉरी, नीमा खान नहीं, नीमा खास रहेगा, नीमा खास था, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? नीमा खास था। इनके पिता क्या नाम था? नीमा खास था। एक पुस्तक भी इन्होंने लिखते हैं, वो भी नीमा खास के नाम से लिखते हैं। एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 323 में हुआ था। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 322 में। मृत्यु कब हुआ था? 322 में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो का जो अकादमी था, प्लेटो इनको कहते थे अरस्तु को कि उस अकादमी का यह मस्तिष्क है। उसके बाद है कि इनके जो पिता थे नीमा खास, वह मैसेडोनिया में एक राजवैद्य थे। और इनकी विचारधाराओं की अगर बात करें तो जो इनके गुरु थे प्लेटो की विचारधारा थी आदर्शवादी, और इनकी विचारधारा थी यथार्थवादी। अब यह जो इनका शिष्य था, कैसे शिष्य बना? जैसे प्लेटो ने अपना विद्यालय खोला था, वैसे ये भी अपना एक विद्यालय खोले। उस विद्यालय का नाम था लिसेयम। क्या था? लिसेयम। कब खुला था? 353 ईसा पूर्व में। 353 ईसा पूर्व में अरस्तु का अपना एक विद्यालय था, अपना एक स्कूल था जिसका नाम था लिसेयम। और यह यूनान का दूसरा सबसे बड़ा विद्यालय था। यह कहाँ पे था? एथेंस, सॉरी, यूनान में था। यूनान लिखिए, कहाँ पे था? यूनान पे। कब था? 353 ईसा पूर्व में। सिकंदर जबकि यह शिक्षक हो गए तो जाहिर सी बात है कि इनको बुलावा आया। फिनिक्स इनको बुलाए और बोले कि सिकंदर के शिक्षा के लिए, सिकंदर को संभालना, जो कि पहले बहुत कठिन था, जो कि बहुत नटखट बालक था। अरस्तु चाहते थे कि पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा, अपने विषयों के ज्ञान के द्वारा बांधने के एक दूसरे को।
इनका जो शिष्य था यह पूरे विश्व पे राज करना चाहता था, पूरे विश्व पे एक शासन लाना चाहता था, एक कानून बनाना चाहता जो पूरे विश्व में एक तरीके से हो। तो सिकंदर की 223 में मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की 223 में मृत्यु होती है तो एक चीज फिर रिपीट होती है कि जो एथेंस और जो मैसिडोनिया था वह मकदूनिया का विरोधी भावना वहां पे उत्पन्न होने लगा सिकंदर के मरते ही। जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता तो था लेकिन आक्रामक था, और कोई अगर लोकतंत्र जहाँ पे था वहाँ पे फिर से अगर राजशाही आ जाए, चूंकि सुकरात के साथ घटना हो चुकी थी, लोकतंत्र था, फिर अभिजातांत्रिक तंत्र जब आया स्पार्टा के द्वारा, जब अभिजातांत्रिक तंत्र जब खत्म हुआ तो लोगों ने सुकरात को विरोधी माना, राजद्रोह लगाया, उन्हें जहर का प्याला देके खत्म कर दिया। तो सुकरात पे भी वही चीज होने वाला था, अरस्तु पे भी वही चीजें होने वाला था। अरस्तु को डर लगने लगा कि कहीं फिर से ना वही चीज दोहरा दी जाए जो सुकरात के साथ हुआ था। तो अरस्तु क्या किए कि छोड़ दिए। एक वर्ष के बाद फिर जब 222 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, 23 में इनके शिष्य की हुई, 222 में एक साल बाद इनकी भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कारण था पेट रोग के कारण था। इनके आंतों में कोई रोग था, उसी के कारण इनके 1 वर्ष के बाद मृत्यु इनकी भी हो जाती है। तो ये था अरस्तु का जीवन परिचय। अब उनकी पुस्तकें क्या थी, कैसे इनकी पुस्तकें लिखाई, क्या इनकी विचारधाराएं थी, कैसे कैसे एक दूसरे की, प्लेटो की क्या विचारधारा थी तो उसके विपरीत ये क्या बोले, कैसे क्या, इसको हम लोग कल की क्लासेस में देखेंगे और कल की क्लासेस में समझेंगे। और कल के क्लासेस में इसको हम फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे, फिर से रिपीट कराएंगे जैसे प्लेटो का कराए थे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो कल के क्लासेस में अच्छी समझ में और आ जाएंगी, लेकिन इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तब कल की क्लासेस और बेहतर समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए, कोई भी अध्याय स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा उसका बेसिक चीज़ का क्लासेस ज़रूरी होता है। जब एक बार आप बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर जब क्लासेस करते हैं उसका विधिवत तरीके से, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आती हैं। इसलिए इसको मैं आपको, जैसे अब मैं कल क्लास लूँ उसमें अगर एक एक चीज़ें नहीं बताऊँ तो आपको थोड़ा से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको पहले एक, जैसे प्लेटो का भी था तो उसमें मैंने एक क्लासेस पहले आपको बेसिक तौर पे बताया, उसके बाद सभी चीज़ों को मिला के बताया। तो यह भी एक बेसिक चीज़ें हैं। अब कल से अच्छे से क्लासेस होंगी, हर चीज़ पूरी चैप्टर को लेते हुए चलेंगे। कल की क्लासेस कोशिश करेंगे कि 2 घंटे का या 2.5 घंटे का हो, जिसमें सब चीज़ कवर हो जाए। और रही फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस आज भी होंगी और कल भी होंगी। आज से कंटिन्यू फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस होंगी। हम फर्स्ट पेपर में स्टार्ट करेंगे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशन सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोनों साथ में इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि दोनों अगर साथ में ले चलेंगे तो ज़्यादा विधिवत समझ में आपको अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दोनों से तालमेल खाता है। ठीक है, तो दोनों हम लोग साथ में चलेंगे। एक चैप्टर इसका पढ़ेंगे तो फिर एक चैप्टर इसका पढ़ेंगे, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर ऐसे, इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यह जो देखिए प्लेटफार्म है, इसका प्लेटफार्म का केवल एक उद्देश्य, क्योंकि कोचिंगें बहुत आपको मिल जाएंगी, ऐप्स आपको बहुत से मिलेंगे, यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ें यह कमी हो रही है
कि हिंदी, प्योर हिंदी जो है, जो हमारी भाषा है, हमारे जो लोकल लैंग्वेज है, उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। उसमें पढ़ा रहे हैं हिंदिस में। हिंदिस का मतलब केवल नाम है हिंदिस, इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा है और हिंदी का कम है, क्योंकि उनको बिजनेस करना है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। एक आपका भाई है, आपका दोस्त है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उस तरीके से पढ़ेगा, आपको यहाँ पे अपना तो लगेगा, अपने तरीके से लगेगा। तो मज़े से पढ़िए, एंजॉय से पढ़िए, मज़े आएगा पढ़ने में आगे और भी बेहतर तरीके से। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।